हेलो, हाउ टू डू इंपोर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू इंपोर्ट बाय सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। तो आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बाय एयर भी इंपोर्ट कर सकते हो, बाय रोड भी इंपोर्ट कर सकते हो और बाय सी भी इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जितना भी बिजनेस हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस जो है बाय सी हो रहा है, क्योंकि बाय सी जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता पड़ता है, तो लोग जो है बाय सी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना प्रीफर करते हैं। तो बाय सी इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए। तो आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको कंट्री सिलेक्ट करना रहेगा कि कौन सी कंट्री से आपको ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है। तो कंट्री सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसके अंदर आपको सप्लायर फाइंड करना है कि आपको इंपोर्ट करना है, तो जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसे फाइंड करना है एंड उसके बाद जो है उससे कोटेशन लेना है। कोटेशन लेते वक्त आपको क्लियरली मेंशन करना है कि मुझे जो है LCL या FCL कार्गो बाय सी इंपोर्ट करना है। आप उसे बाय एयर का भी कोटेशन ले सकते हो। तो आपको बाय सी इंपोर्ट करना है, वो आपको बताना है एंड कौन से पोर्ट पे इंपोर्ट करना है इंडिया में, वो भी आपको सप्लायर को बताना है, जिससे उस हिसाब से वो CIF आपको कोट दे पाएगा। नेक्स्ट आपको सप्लायर कोटेशन देगा एंड आपको यहाँ पे निगोशिएशन करना है। यस, निगोशिएशन स्किल जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करना चाहिए, जिससे आपको जो है लाइक सस्ता गुड्स यहाँ पे मिल पाए। तो आपको निगोशिएशन करना है, उसके बाद डील को डन करना है। सप्लायर जो है परफॉर्मा इनवॉइस सेंड करेगा, आपको परफॉर्मा इनवॉइस साइन स्टैम्प करना है एंड पेमेंट टर्म के हिसाब से आपको पेमेंट भेजना है। अब यहाँ पे मेन प्रोसेस अब स्टार्ट होता है। एक बार ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा एंड बाय सी एक्सपोर्ट करना है। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद आपका सप्लायर जो है बाय सी शिपमेंट का प्लानिंग करेगा कि मतलब जो है उसको बाय सी भेजना है, तो उसका पूरा प्लानिंग पहले से करना होता है। अब कैसे प्लानिंग होता है मैं आपको बता देता हूं। बाय सी एक्सपोर्ट का मतलब आपको इंपोर्ट करना है, बट आपका सप्लायर जो है वो एक्सपोर्ट का प्लानिंग करेगा। तो सबसे पहले जो है उसका कार्गो कब बनेगा उस हिसाब से जो है उसको कंट्री बुक करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से उसको शिपिंग लाइन बुक करनी पड़ेगी। तो ये सारा प्लानिंग करके उसके बाद उसको कंट्री बुक करना है कि भाई ये डेट को मेरे को स्टफिंग करना है, तो उस हिसाब से CHA जो है कंट्री बुक करेगा एंड फैक्ट्री शिपिंग परमिशन लेके फैक्ट्री पे भेज देगा। फैक्ट्री पे कंट्री आ जाएगा तो आपका सप्लायर जो है कंटेनर के अंदर कार्गो को लोड करेगा, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनाएगा एंड आपका कंटेनर जो है पोर्ट में या ICD में जहां पे भी फैसिलिटी अवेलेबल है वहां पे कस्टम क्लियरेंस होने के लिए जाएगा। शिपिंग बिल फाइल होगा, उसके बाद आपके कंट्री का कस्टम क्लियरेंस होगा। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलियन कस्टम में कस्टम क्लियरेंस होगा। अगर आप चाइना से इंपोर्ट कर दो तो चाइना कस्टम में कस्टम क्लियरेंस होगा एंड उसके बाद जो है आपका कार्गो कंटेनर में लोड हो जाएगा। अब यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं। मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैं एक्सपोर्ट रेगुलर करता हूं। तो अब यहां पे क्या हुआ, मेरा जो कंटेनर है उसका सेलिंग डेट था 8 अगस्त का, मतलब कंटेनर तो 1 तारीख को मैंने स्टफ कर दिया, उसके बाद पोर्ट पे भी पहुंच गया, 5 तारीख को पोर्ट पे भी पहुंच गया, सारा काम हो गया। बट अभी जो शिप में लोड करना था ना, वो शिप के अंदर वेट बढ़ गया, मतलब जो शिप आना था उसे छोटा शिप आया, मतलब जितने बुकिंग हुए थे उतने कंटेनर जो है वो शिप में नहीं जाएंगे। तो मेरा कंटेनर यहां पे रोल ओवर हो गया। अब नेक्स्ट पॉसिबल विसल्स में जाएगा। तो मोस्टली शिप जो रहते हैं ना, विसल जो शिप रहते हैं वो वीकली रहते हैं, तो ये 8 तारीख को नहीं जाएगा, तो 14 अगस्त को मेरा कंटेनर यहां पे शिप में लोड होगा। एक्चुअली मेरा बुकिंग जो है 8 अगस्त का था, बट शिपिंग लाइन की गलती की वजह से मेरा कंटेनर यहां पे लोड नहीं हो पाया। अब मेरे बायर को जो है डिले कार्गो मिलेगा। ऐसा आपको इंपोर्ट में भी हो सकता है। तो यहां पे इसको टेक्निकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। और मैं बात करूं फ्लाइट की, तो मोस्टली फ्लाइट जो है आपको पता ही है कि डिले होते हैं, 1 आवर 2 आवर 5 आवर फ्लाइट डिले हो जाते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हैं लोग और उस हिसाब से डिले कर देते हैं। तो इंपोर्ट में भी आपका कोई भी जो है सामान आ रहा है तो डिले हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया से आपका कंट्री कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, उसके बाद जो है बुकिंग के हिसाब से शिप में लोड हो जाएगा और शिप जो है इंडिया की ओर आने लगेगा। और कंटेनर एक बार शिप में लोड हो जाता है तो यहां पे इसको बोलते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड। उसके बाद का जिम्मेदारी जो है इंपोर्टर का रहता है। तो कंट्री को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो जिम्मेदारी
जो है वो इंपोर्टर का है। तो यहाँ पे एज ए इंपोर्टर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एंड आपका जो कंटेनर है उसका प्रॉपर इंश्योरेंस आपको लेना है। नेक्स्ट, आपका कंटेनर जो है यहाँ पे इंडिया में मुंबई पोर्ट पे आ जाएगा। मुंबई पोर्ट पे कंटेनर आ जाएगा, उससे पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। वो आपका CHA बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करके देगा एंड यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी जनरेट हो जाएगा। जब आपका कंटेनर पोर्ट पे आएगा आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरना है और आपका कंटेनर जो है इंडिया में कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा और आपके वेयरहाउस में आ जाएगा। तो इसी हिसाब से इंपोर्ट के अंदर बाय सी इंपोर्ट का प्रोसीजर रहता है। एंड मेन यहाँ पे आपको इंपोर्ट में एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो है डॉक्यूमेंटेशन का। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, वरना कस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंपोर्ट करने से पहले आपको इंपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसका प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, इनकोटर्म्स के बारे में पूरा नॉलेज, पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। तभी जाके जो है आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। और भी कुछ इंपोर्ट रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.